स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी वर्कशीट जो है वो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका पहला का जो पार्ट है, इसमें 5 क्वेश्चन हमने किए थे। वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। तो अभी जो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे जो पार्ट है वो करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज शेप्स, कि ये उसने हमें शेप्स दे दी हैं, इनका हमने क्या करना है जी, एरिया फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत सादे से क्वेश्चन है। आपने सिंपल ये करना है कि अब देखें, ये जो उसने 9 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। यहाँ ये देखो, उसने एक एरो ऐसे लगाया हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 9 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये देखें, यहाँ से लेकर ऐसे एक उसने एरो लगा दी है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कह रहा है कि भाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक फिगर ये बना लूँ, तो इसमें अब देख सकते हैं, इसको जब मैं ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास ये दो ट्राइंगल बन गई हैं, मतलब दो फिगर बन गई हैं। एक ये वाली या शेप आप कह सकते हैं, और दूसरी ये वाली शेप बन गई है, ठीक है। तो इनको अगर मैं देखो अलग-अलग से ड्रा करूँगा, सही है, आपको ताकि बेहतर समझ आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक शेप को, ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 6 है। पार्ट मेरे पास इसका क्या है, ए में सॉल्व करने लगो। उसमें एक शेप को मैंने ऐसे अलग कर लिया, ठीक है, जिसमें यहाँ ये वाली साइड जो ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है जी। ये रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल बन गई हैं, ठीक है। और ये वाली क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो फिगर 1 है, यानी ये देखें, ये 9 सेंटीमीटर है और ये वाली क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इसको मैं 1 कह देता हूँ। इसी के साथ इसके नीचे जो बॉटम में ये वाली बनी है, ये वाली भी मैं अलग से बना लेता हूँ। इधर जो ये वाली है, ये कुछ ऐसे है कि आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है इसकी बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और ये देखो, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये देखो 5 सेंटीमीटर है, तो इस को इधर भी लिख दे सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, देखें, शेप 2 आ गई है। तो अब देखें, मेरे पास एरिया ऑफ शेप, यानी एरिया ऑफ शेप 1 तो क्या है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो एरिया इज इक्वल टू, लेंथ मेरे पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेड था मेरे पास वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 9 ज़र 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट मेरे पास एरिया आ गया किसका, शेप 1 का, ठीक है। अब इसी तरह मैंने क्या करना है कि इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेप 2 जो है, इसमें देखो लेंथ और क्या आ जाएगी, फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ देखो ब्रेड है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो 7 5 ज़र 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब ये देखो, क्योंकि ये वाले जो दो शेप 1 और शेप 2 थी, ये असल में एक कंप्लीट शेप थी, ये वाली, जिसको मैंने बीच में से क्या किया, अलग-अलग करके इसका एरिया फाइंड किया आपकी आसानी के लिए। आपने बिल्कुल जिस तरीके से मैंने किया इसी तरीके से बना लेनी है, और लास्ट में आपने लिख लेना है एरिया ऑफ कंप्लीट शेप, यानी कि कंप्लीट फिगर या कंप्लीट या टोटल एरिया, कंप्लीट शेप, एरिया ऑफ कंप्लीट शेप। देखो क्या आ जाएगा, एरिया फिगर 1 और एरिया फिगर 2, इन दोनों का ऐड कर लेना है। तो ये वाला एरिया कितना है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और ये वाला जो है वो ये कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करें, 5 और 2 7 हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसी तरह 7 और 3 10 हो गया, तो 107 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका स्टूडेंट मेरे पास एरिया आ गया। अब मेरे पास ये जो शेप बी है, इसको भी मैं इसी तरह करूंगा कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास दो शेप बन जाएंगी। एक ये वाली शेप बन जाएगी जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो ऐसे उसने ऐसे करके ना ऐसे एक एरो लगाया हुआ है। इसी तरह यहाँ से यहाँ भी एक ऐसे उसने एरो बताया हुआ है कि भाई ये वाला यहाँ से यहाँ कितना 10 है। इसी तरह उसने ये वाली साइड मुझे दे दी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ उसने दे दी 10 सेंटीमीटर। ये देखो, ये हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, ये है ऐसे, ये है, और ये वाली साइड जो है ऐसे। तो इसी तरह ये वाली शेप 1 है और ये वाली शेप 2 है, इसको मैं अलग-अलग कर बना लेता हूँ। तो पार्ट क्या है बी, तो इसमें मेरे पास जो शेप 1 है उसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जो कि ऐसे मैं 1 कह देता हूँ, जिसकी ये वाली साइड कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और ये वाली देखो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसी तरह शेप 2 कुछ इस शेप इस तरह की है, ऐसे बन रही है, ठीक है। तो ये शेप क्या है मेरे पास, 2 है, जिसमें यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो अगेन जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया उसी हिसाब से स्टूडेंट मैं सॉल्व करूँगा।
एरिया ऑफ शेप वन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेप वन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है जी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड मेरे पास क्या है जी 12 है, तो ये देखो जी 12 सेंटीमीटर। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि साइड पे 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 5 ज़र 10, 5 आ जाएगा, और ये कितना 25 इसी तरह 0 0, और कितना आ जाएगा जी 3। ये देखो 2 5 ज़र 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़र 4 और 1 5, और फिर देखो जी 1 5 ज़र 5, 1 2 ज़र 2, 0 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 300। तो इसका मेरे पास जो एरिया आगे है ये आगे जी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास आगे जी एरिया ऑफ शेप 2, यानी कि ये वाली जो शेप है ना इसका एरिया, अगेन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपने कर देना है। लेंथ आपके पास कितनी है जी 10 सेंटीमीटर है, 10 लिख दिया। देखें ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है, देखो 6 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई है 10 6 ज़र 60 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें मेरे पास इसका भी एरिया आ गया है, ये एरिया ये इसका एरिया है 60 और ये 300 जो है इसका है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों इस नीचे वाली का ये वाली जो शेप है इसका 60 और ये वाला देखो कितना है 300 है, तो टोटल 360 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कंप्लीट शेप या फिगर आप कह सकते हैं वो कितना है जी 300 प्लस 60 इज इक्वल टू 360, और साथ आप यूनिट डाल दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास पार्ट 2 भी इसका हो गया है। अभी हम इसका क्या करते हैं कि जी सारे इस शेप के क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि थोड़े से ये एरिया वाले हैं। अब ये देखें इस वाली लाइन को आपने क्या करना है, सिंपल इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 13 है, ठीक है जी। ये इसको गौर से समझने, शेप को गौर से समझने वाली बात है क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ 4 है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास कितना है 13 है, तो 13 हो गया, सही है। तो अब अगर मेरे पास जो ये टोटल साइड है ये 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास 10 है, तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो लाजमी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 3 है, तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली पूरी जो लेंथ है ये पूरी लेंथ स्टूडेंट हमारे पास 10 है। तो इस तरीके से एक शेप मेरे पास स्टूडेंट ये वाली बन गई यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं शेप 1 कहूँगा, और दूसरी ये वाली शेप बन गई जिसको मैं क्या कहूँगा 2 कहूँगा। तो इसको मैं अलग-अलग बना लेता हूँ। यहाँ पर देखें एक शेप मेरे पास ये बन गई है जिसको मैंने 2, ये देखें ये 2 है, इसका ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। इसी के साथ इसके नीचे बॉटम में एक और भी मेरे पास बन रही है, उसको मैं ज़रा साइड में बना लेता हूँ। वो इस तरह की एक शेप है जिसकी ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो लाजमी बात आप देखिए इसकी लेंथ और ब्रेड दे दी है, इसकी भी लेंथ और ब्रेड दे दी है। ये मेरे पास फिगर 1 से कहते हूँ, इसको 2 कहता हूँ। तो अब मेरे पास ये पार्ट मेरे पास है जी सी। तो एरिया ऑफ शेप क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ शेप 1 क्या आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट लेंथ कितनी है, ये देख सकते हैं आप 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखें आगे ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ कितनी है 3 है, तो देखो 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो 13 3 ज़र 39 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए, ठीक है। एरिया पहली जो शेप है उसका एरिया आ गया 39। अब स्टूडेंट मुझे चाहिए इस वाले का एरिया, तो मैं क्या लिखूंगा एरिया ऑफ शेप 2 आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ शेप 2 तो क्या आ जाएगा इस इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। देख सकते हैं लेंथ मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, लिख दिया। जो ब्रेड्थ है वो कितना है जी 4 सेंटीमीटर है, तो 7 4 ज़र मेरे पास कितना आ जाएगा जी 28 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब मेरे पास इसका एरिया 39 है, इसका एरिया 28 है, तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ जाएगा जी मेरे पास। एरिया ऑफ कंप्लीट शेप जो है वो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कंप्लीट शेप। तो इन दोनों को मैंने क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। कितना है जी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 28 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर आ गया।
अब देखें 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17 का 7 और 1 कैरी चला गया, 2 और 3 5 और 1 6 कैरी जो गया था, तो 67 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास इस एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इसका आ गया। यानी ये जितनी भी शेप है ना ऐसी एल शेप, इस पूरे का मेरे पास एरिया कितना है 67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट डी है। अब आप पार्ट डी में देखें तो पार्ट डी देखें, मैं इसको अगर इस तरह आगे एक्सटेंड कर दूं तो अब देखें मेरे पास क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ 2 है, तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो छोटा सा पीस है ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास कितना है 2 है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गया। तो यहाँ से लेकर ये वाला पीस कितना है ये मुझे फाइंड करना है। तो ये देखो कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, अच्छा इसकी ज़रूरत भी नहीं है इस वाले पीस को फाइंड करने, क्योंकि मुझे पैरामीटर तो नहीं फाइंड करना, मुझे एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं ये वाली शेप अलग कर लूँ और ये वाली शेप अलग कर लूँ तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पीस है इसको मैं अलग बना लिया, ये देखें जी पार्ट मेरे पास क्या आ गया जी डी है, ठीक है जी पार्ट डी। इसमें एक शेप मेरे पास ऐसी बन रही है स्टूडेंट जिसकी ये वाली नीचे बॉटम जो है वो 9 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ जो है उसका कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये लाइन इसलिए लगाई है कि इसका मतलब ताकि ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन है कौन सी साइड। ये देखें ये वाली शेप मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल ली, जिसकी बेस क्या है 9 है और ये देखें लेंथ 9 है और ब्रेड क्या है 3 है, तो 3 लिख दिया और इसको मैंने 1 कह दिया। अब ये वाला जो ऊपर वाला पीस है ना इसको मैं अलहदा और इसी शक्ल को मैं ऐसे जो है वर्टिकल कॉलम टाइप है तो इसको मैं ऐसे ही बना लूँगा। इसमें मेरे पास देखो यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, तो इसका मतलब है इसकी लेंथ 5 है। अब यहाँ से यहाँ 2 है तो इसकी मतलब है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो लाजिम बात है ये क्योंकि दोनों एक रेक्टेंगल है तो इसकी ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए था और ये दोनों हमारे पास हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फिगर की। तो एरिया मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ शेप 1, एरिया ऑफ शेप 1 अगर हम बात करें स्टूडेंट तो एरिया ऑफ शेप 1 में हमारे पास क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाएगा। तो अब देखें मेरे पास लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ शेप 2। एरिया ऑफ शेप 2 जो है मेरे पास 5 और 2 है इन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 है तो 5 सेंटीमीटर आ गया। ये देखें ये लेंथ है तो ब्रेड्थ कितनी है 2 है तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया इसका एरिया ऑफ शेप 2। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ जाएगा जी, एरिया ऑफ कंप्लीट शेप यानी पूरी जो फिगर है शेप है ऑफ कंप्लीट शेप उसका क्या एरिया है वो मेरे पास आ जाएगा जी। ये देखिए 27 शेप 1 का और शेप 2 का जो 10 है ये दोनों को ऐड कर लूँ तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 37 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये स्टूडेंट मेरे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर यानी इसका ये सारे का जो एरिया है ये कितना आ गया 37 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके दो पार्ट और रह गए हैं, ये वाले और ये वाले, बहुत आसान है, ये भी हम देखें अभी कर लेते हैं। अब इसमें देखें स्टूडेंट उसने हमें बता दिया कि ये यहाँ से लेकर ना ये जो यहाँ तक है ये कितना है 8 है, तो डेफिनेटली अगर इसको मैं इधर ज्वाइन कर दूँ और ऐसे यानी ऐसे में इस तरह अगर लाइन लगा लूँ ये वाली, तो इसमें देखें अगर यहाँ से यहाँ 8 है तो लाजिम बात है ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला एक तो ये पीस एक निकल जाएगा जो कि शेप 1 हो जाएगी और नीचे 1 2 3 शेप और बन जाएंगी, ठीक है। इसको मैं शेप 2 कह दूंगा, इसको शेप 3 कह दूंगा और इसको मैं शेप 4 कह दूंगा। तो इन सारों को मैं 1 बाय 1 एरिया निकाल के मेरे पास टोटल एरिया लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये आ जाएगा जी पार्ट ई है स्टूडेंट। इसमें मेरे पास एक शेप ये वाली बनी है जिसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जिसकी ये वाली साइड देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है 8 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास 8 सेंटीमीटर है और ये ऊपर वाली साइड मेरे पास कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं शेप 1 कहूँगा। तो इसका पहले मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ, एरिया ऑफ शेप 1 तो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो स्टूडेंट मेरे पास लेंथ कितनी है 24 है और ब्रेड्थ मेरे पास क्या है 8 है, 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए 24 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 4 ज़र 32 और 8 2 ज़र 16 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये जो शेप है ना ये ऊपर वाली इसका एरिया मेरे पास आ गया। अब मुझे इस वाले का एरिया चाहिए। तो अगर ये वाली शेप में यहाँ पर बनाऊँ तो ये ऐसे एक शेप बनेगी इस तरह की,
जिसमें ये कुछ ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा 12 होगा, ये कितना हो जाएगा जी 12 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 12 है? अब देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो पूरी लाइन है ये कितनी है 20 है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे भी कितनी होगी 8 होगा। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो अगर 20 में से 8 ये ऊपर वाला पीस निकालो तो लाजमी बात है ये जो पीछे बचेगा ये 12 ही बचेगा, यहाँ से यहाँ 12। तो अब इसकी सारे के ये वाली साइड भी 12 होगी, ये वाली साइड भी 12 होगी, तो शेप मेरे पास ये दूसरी है। इसी तरह एक इसके साथ और शेप बनेगी, वो भी बिल्कुल इसी के जैसी होगी, वो 6 सेंटीमीटर ये होगा और 12 सेंटीमीटर ये होगा, ये शेप नंबर 2 आ जाएगी। इसके साथ एक और छोटी शेप बनेगी, जो ये वाली साइड तो उसकी 12 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन ये वाली साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी, 6 की बजाय 2 होगी, क्योंकि उसने देखो खुद बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो इनमें देखें ये मेरे पास शेप नंबर 4 आ जाएगी। तो अब मेरे पास एरिया ऑफ शेप 2, एरिया ऑफ शेप 2, तो उसमें देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी ब्रेड्थ, ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास लेंथ कितनी है 12 है, 12 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 7 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है मेरे पास आ गया जी एक और एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेप 2 का आ गया। अब देखें एरिया ऑफ शेप 3 जो है वो 2 और 3 बिल्कुल सेम शेप है, ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, तो एरिया ऑफ शेप 3 जो है वो भी क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं कि, या आप पूरा स्टेप ये वाला नीचे दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी 72 आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यों कि ये दोनों देखें ना, इसकी 12 12 6 6, अब ये वाला डिफरेंट होगा क्योंकि इसकी विड्थ डिफरेंट है। अब मेरे पास जो एरिया फोर्थ एरिया ऑफ शेप 4 है वो आ जाएगा जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो देखिए मेरे पास लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 12 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक और एरिया मेरे पास ये देखें आ गया 1 2 3 और ये 4, इन चारों एरिया का। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट जो है ना मुझे शेप चाहिए, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ कंप्लीट शेप में मेरे पास कौन सा एरिया, इस वाली शेप का एरिया कितना आया मेरे पास 192 आया, तो मैं इधर लिख दूंगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखें मेरे पास अगले दो एरिया 72 आए हैं, किसका, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया 72 और 72, यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में जो मेरे पास इस 3 का है वो कितना आया है 24 हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखें इन सारों को 192 और फिर मेरे पास उसके नीचे 72 और 24, इन सारों को ऐड कर लेता हूँ। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 कितना हो गया जी 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, 1 और 10 9, 9 और 7 17, 17 और 7 24, 24 25 26, 26 का 6 लगा और 2 कैरी चला गया, 2 + 1 3, 360 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर हो गया इसका भी। ये लास्ट वाली स्टूडेंट हमारे पास फिगर रह गई है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कंप्लीट, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सारे पार्ट इसलिए कराएं ताकि कोई इतना मसला ना हो। इसमें भी हमने यही काम करना है, इसमें हमने ये करना है कि इसको इधर आप ज्वाइन करो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो यूँ यानी एक पूरी फिगर हो जाएगी। तो इसमें फिगर 1 हो जाएगी, इसलिए इसको मैं पहले बीच में से क्या कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अब ये देखें यहाँ से यहाँ 3 है, तो लाजमी बात है यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगी 3 होगी, और यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगी 3 होगी। तो अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जो लाइन है ये कितनी है 7 है, तो इसका ये नीचे वाला पीस 3 है, तो ऊपर वाला पीस क्या होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हम शेप बीच में से निकालने लगे हैं पार्ट एफ है, उसमें मेरे पास क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखें ये मेरे पास क्या होगी 8 होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 4 है, ये देखो जी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये पहली फिगर बन गई। तो इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ फिगर 1 या शेप 1 क्या आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मेरे पास कितनी है जी 8 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ मेरे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है,
तो 8 4 ज़र 32 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया जी, पहली शेप का आ गया जी, एरिया ऑफ शेप 1। फिगर भी लिख सकते हो और एरिया ऑफ शेप 1 इसका एरिया आ गया। अब मेरे पास नीचे दो फिगर है। अब ये देखें, इसकी ये वाली साइड कितनी है, 2 है, और ये वाली साइड कितनी है, 3 है। तो इसकी मैं ये शेप यहाँ पे बना लेता हूँ। अगेन आपने पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको इसी टाइप की शेप दे दी जाए। मेथड कंसेप्ट यही रहेगा, जस्ट वैल्यू चेंज हो सकती है, शेप में थोड़ी सा अल्टरेशन हो सकती है, अदरवाइज कंसेप्ट रिमेन सेम। अब देखें ये दूसरी शेप है, ठीक है जी। एरिया ऑफ शेप 2 है स्टूडेंट। एरिया ऑफ शेप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें मेरे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ मेरे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ मेरे पास कितनी है जी, 2 सेंटीमीटर है। तो 3 2 ज़र 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यकीन एरिया मेरे पास किसका आ गया, यानी एरिया ऑफ शेप 2 भी आ गया, ठीक हो गया जी। इसका भी एरिया आ गया। अब मेरे पास जो थर्ड इसका पीस रह गया ये वाला, इसका एरिया, तो इसमें तो ये तो बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसकी यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये वाली भी क्या है, 3 है। तो इसमें बिल्कुल स्क्वायर बनना है इसका, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है। तो ये तीसरी शेप है। तो एरिया ऑफ शेप 3 जो है ना, वो क्या आ जाएगा जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगी। तो अब देखें मेरे पास लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 3 ज़र 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखें एरिया ऑफ कंप्लीट शेप हमारे पास आना है इसने। देखिए हमारे पास ये सारे एरिया, ये भी एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ शेप 3 है, सही जी। 3 एरिया को हमने ऐड कर लेना है। सबसे पहला एरिया हमारे पास ऊपर आया, देखें कितना आया जी, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखें जी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इस दूसरी का मेरे पास एरिया कितना आया जी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इससे नीचे वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सारों को ऐड कर लो, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 9 17, 17 का 7 और 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इसका क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कंप्लीट शेप इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 9 है, ठीक है जी, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा जी, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट, वो हो गया जी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के जो 2 पार्ट हैं, इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड एरिया हमने ना फाइंड करना है। तो देखो शेडेड एरिया कौन सा है, ये स्टूडेंट ये जो पीछे ये वाला एरिया ना, ये जो बाहर, ये सारा क्या है, शेडेड रीजन है, ठीक है। ये हमने निकालना है। तो इसकी बीच वाली लाजिम बात है, ये पूरी जो फिगर है, सबसे पहले हम इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें ये जो अनशेडेड है ना, ये बीच में ये वाली जो शेप है, ये वाली, ये अनशेडेड है, ठीक है। इसका एरिया भी निकल आएगा। तो पहले हम कंप्लीट फिगर का एरिया निकालेंगे, फिर कंप्लीट फिगर के साथ इसकी बीच वाली जो फिगर है इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो लाजिम बात है, जब कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा, जिसमें इस अंदर वाला फिगर का एरिया इंक्लूड होगा, और बाद में हमें इस एरिया का इसका एरिया पता चल जाएगा, तो पूरे फिगर में से इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया जी 7 का पार्ट ए। आप चाहें तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये ABCD, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो लेंथ की जगह 9 सेंटीमीटर लिख दो। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेड्थ है, तो देखिए ब्रेड्थ देखें यहाँ से यहाँ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़र 45 सेंटीमीटर, देखिए स्क्वायर आ गया। ये एरिया आ गया जी इस पूरी फिगर का, जिसमें ये अंदर वाले एरिया इंक्लूड है। अब इसको मैं नाम, जो अंदर वाली फिगर है, इसको मैं PQRS दे देता हूँ। नाम हम अपने पास से दे सकते हैं, PQRS है, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, PQRS इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब स्टूडेंट हमारे पास लेंथ 4 है, ब्रेड्थ क्या है, 3 है, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर,
4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। तो लाजमी बात है इस पूरे ABCD का जो एरिया है उसमें से ये PQR का एरिया निकालोगे तो पीछे ये जो एरिया बचेगा ना, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आ जाएगा। अब आपने निकालना है जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये पूरी जो फिगर है ABCD उसमें वो कितना है जी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें जो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसमें ये अंदर वाला एरिया ये जो PQR है ऐसे PQRS है, इसका भी एरिया शामिल है। तो इस वाला एरिया अब हम निकालेंगे बीच में से, वो कितना आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया है। कौन सा, ये जो बीच ये जो अंदर PQRS है इसके बाहर वाला एरिया जो कि ABC है उसके ये इन 4 लाइनों के अंदर, लेकिन ये वाली जो वाइट एरिया है इसके बाहर ये वाला शेडेड रीजन है। ठीक है, ये वाली और ये वाली शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें क्या है कि उसने हमें बाहर वाली जो रेक्टेंगल थी और एक अंदर वाली रेक्टेंगल, दोनों की बाहर वाली की लेंथ और ब्रेड्थ दे दी थी, अंदर वाली की भी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी। लेकिन इसमें उसने ऐसा नहीं किया, इसमें उसने सिर्फ बाहर वाली की लेंथ और ब्रेड्थ तो दे दी लेकिन अंदर वाली की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दे दी। सिर्फ हमें ये बता दिया कि यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है, इधर से इधर इतना है, यहाँ से यहाँ इतना है और यहाँ से यहाँ इतना है। तो ये साथ साथ मैं भी क्वेश्चन करता हूँ तो जल्दी से आपको समझ आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी हमारे पास इसका 7 का पार्ट भी है। अब देखें हम सबसे पहले ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बाहर वाली है ना, इसका बेशक नाम रख लो ABCD है, ठीक हो गई। तो अब देखें हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी वाली रेक्टेंगल ABCD, साथ मेंशन कर दो ABCD इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब आप नीचे लेंथ की हेडिंग दे 10 लिखें 12 लिखें, ब्रेड्थ की हेडिंग दे 10 लिखें, ये आप बेशक लिख लें, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगूँ। लेंथ मेरे पास कितनी है, ये स्टूडेंट मेरे पास कितनी है 12 है, तो मैंने लिख दिया जी 12 सेंटीमीटर। देखें ब्रेड्थ मेरे पास कितनी है 10, तो ये देखें मैंने लिख दिया जी 10 सेंटीमीटर। 12 10 120 सेंटीमीटर मेरे पास स्क्वायर आ गया। अब ये जो 120 है उसमें ये वाला बीच वाला एरिया मेरे पास शामिल है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो अंदर वाली है ना इसका मैं नाम रख देता हूँ PQRS। तो अब देखिए इसकी मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं लिखूंगा LENGT, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन सी PQRS, वो कितनी हो जाएगी। ये देखो इस पूरी जो लेंथ है वो ये पूरी लेंथ कितनी है 12 है, 12 सेंटीमीटर। इसमें से ये देखें ये जो 12 है वो यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक ये सारी 12 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे तो ये वाली लेंथ चाहिए ना। तो लाजिम बात है ये जो 12 सेंटीमीटर ये पूरी लाइन है इसमें से यहां तक जो 1 सेंटीमीटर है ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। यानी ये किया कि जो 12 सेंटीमीटर थी इसमें से ये देख सकते हैं आगे 1 सेंटीमीटर ऊपर से कट कर दिया और 1 सेंटीमीटर नीचे से कट कर दिया, तो बीच में यहां से यहां 10 बचे। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से कट किया। ये देख सकते हैं ना कि ये देखो 1 सेंटीमीटर ऊपर से छोटी की और 1 सेंटीमीटर नीचे से छोटी की। तो लाजिम बात है जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो आप देख सकते हो 12 है। अगर ये 12 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 12 है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का पीस नीचे वाली साइड से लेंथ में से काट दिया और 1 सेंटीमीटर ऊपर वाली साइड से काट दिया, तो इसलिए ये 2 सेंटीमीटर कट जाएगा। 12 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब इसी तरह लेंथ के बाद हमें दूसरी ब्रेड्थ चाहिए होती है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कौन सी वाली रेक्टेंगल PQRS, वो देखे कितनी है। अब ये देखो ब्रेड्थ यहां से लेकर यहां तक टोटल जो है ना 10 है, लेकिन उसने क्या किया यहां से ये देखो एक पीस जो है ना ब्रेड्थ में से 2.5 का, ये आप देख सकते हैं, ये देखो 2.5 का इस साइड से कट किया और 2.5 का इधर से कट किया, यानी 2.5 का इस साइड से कट किया और 2.5 का इधर से कट के जो बीच में से पीस बचा वो ये वाली ब्रेड्थ बन गई। तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल जो था वो 10 सेंटीमीटर था, उसमें से 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर एक साइड से कट किया और 5 सेंटीमीटर एक साइड से कट किया, तो टोटल 10 सेंटीमीटर था, -5 और कितना हो जाएगा जी -10 हो गया, सॉरी नहीं 2.5 है, क्या है 2.5 है,
कितना है 2.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी 2.5 ये और 2.5 ये, टोटल कितना हो गया 5, तो पीछे 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी इसका, यानी 2.5 इस साइड से कट किया, 2.5 इस साइड से किया, तो लाजिम बात है ये वाला पीछे कितना बच जाएगा 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना है जी 12 था, तो एक ऊपर से निकाला एक इधर से निकाला, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ PQRS, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ मेरे पास 10 सेंटीमीटर आई है, ब्रेड्थ मेरे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर आई है, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इसका क्या आ गया जी, एरिया आ गया। किस वाली शेप का स्टूडेंट, मेरे पास इस वाली शेप, ये जो अंदर वाली PQRS है ना, इसका एरिया मेरे पास कितना आ गया 50 आ गया। लेकिन मुझे शेडेड का चाहिए, ये जो बीच में एरिया है ना, ये जो PQRS है, इसके अलावा ABC का जो एरिया बचता है ना, ये वाली साइड, ये जो बीच में है ना, ये सारा शेडेड है, ये जो साइड वाले है ना ये सारी शेडेड है, तो ये मुझे चाहिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास हो जाएगा जी, टोटल एरिया जो है ना ABCD का, ये टोटल एरिया, यानी ABCD का जो टोटल एरिया मेरे पास निकला है वो कितना निकला है जी 120 निकला है। ठीक है, मेरे पास ये देखें ABCD का एरिया जो है 120, अब 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में से मेरे पास इस अंदर वाले का एरिया जो आया है वो मुझे माइनस करना है PQRS का। तो आप देख सकते हैं कि एरिया जो PQRS का है वो कितना है 50 है। ठीक है, तो इसमें से 50 क्या कर लो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर लो, मैं सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरी फिगर का, इस कंप्लीट फिगर का निकाला एरिया, और ABCD इसका नाम रखा, पूरे का एरिया निकाला तो 120 था। 120 में से हमने फिर बीच में से ये जो एक छोटी सी फिगर उसने दी हुई थी इसका एरिया निकाला, इसका 50 है, तो बाहर वाला 120 आया था और बीच में 50 आया था, तो इसको माइनस किया, तो फिर पीछे ये जो इसके बीच में जगह बच जाती है ना, ये वाली, ये साइड पे इसका पाथ टाइप, ये जो है इसका एरिया आ जाता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए कंसेप्ट पर फोकस करें, चीज़ों को बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट देखते हैं कि